बेसिक फ़र्क आप समझ लीजिए। जैसे ऊसर ज़मीन है, उसी के बगल में फर्टाइल ज़मीन है। ऊसर ज़मीन में आप गेहूं नहीं बो सकते, फर्टाइल ज़मीन में आप बोएंगे तो हो जाएगा, भले ही सिंचाई कम हो। बंगाल की पृष्ठभूमि देखिए क्या है। बंगाल में जब कांग्रेस थी उस दौर में वहाँ से बंगाल को ऐसे पुनर्जागरण का द्वार कहा जाता है, मतलब एज ऑफ रेनेसां बंगाल से शुरू हुआ। वहाँ सबसे पहले वामपंथी विचारधारा, और वामपंथी विचारधारा का जो मूल सूत्र था माओवादी से कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। तो सिद्धार्थ शंकर रे ने, जो लोग ये कहते थे सत्ता बंदूक की नली से निकलती थी, उनको ही सत्ता की बंदूक की नली से मार दिया। तो कम्युनिस्टों की एक विचारधारा थी कि जो वर्तमान सिस्टम है इसको हमें मानना ही नहीं है। बेसिकली कम्युनिस्ट जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल हुए, तो इस शर्त पर उनका ये कहना था कि हम इस सिस्टम को नहीं मानते, इस बुर्जुआजी को, लेकिन चूंकि आज की तारीख में हमको संगठन बढ़ाना है इसलिए हम शामिल हो रहे हैं। तो वहाँ पे एक हमेशा एक जिसको कहते हैं ना एज ऑफ रेनेसां, एक वहाँ पे वामपंथ की, जैसे बाकी राज्यों में भी है वामपंथी होते हैं, लेकिन एक बड़े मुट्ठी भर, यानी 90% बाकी जनता है, 10% इस तरह की विचारधारा के लोग जो कट्टरपंथी होते हैं। बंगाल में इसका उल्टा रहा। 90% को बचपन से जो पैदा हुआ सिखाया गया कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, और आज की सत्ता जो है वह अत्याचारियों की सत्ता है, बहुसंख्यक की नहीं है। तो वो ऐसे माहौल में क्या होता है कि जब एक सत्ता बदली तो वोटर तो वही था, वो दूसरी तरफ चला गया, और मजबूरन सत्ता को ये लगा कि भाई ये तो कल तक तो ये कांग्रेस को वोट दे रहे थे, आज मुझे वोट दे रहे हैं सीपीएम को, तो इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। यानी एक तरफ विचारधारा का चलता कि विचारधारा के रूप में भी आप ये मानते हैं कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, ये व्यवस्था और संविधान करप्शन है। तो जब इस तरह का एक राज्य में, बंगाल और केरल, इसके दो उदाहरण दोनों जगह, अभी जदीद जी ने कहा आप केरल में भी देख लीजिए, वहाँ पे क्या है, एक आदमी आज भी केरल में अगर मकान बनवाना चाहे तो गांव में घुसने के पहले वहाँ सीपीएम का बंदा बैठा होगा, और बाकायदा हर चीज़ पर आपको पैसे देने हैं, किस दुकान से ईंट खरीदना है, किस दुकान से क्या खरीदना है, मुझे बताएगा। तो एक तरह से जिसको धूमिल ने लिखा था 70s में कि अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है, यह संयुक्त परिवार केरल से लेकर के बंगाल तक फैला हुआ है। जब तक आप इस सिस्टम को नहीं बदलेंगे, वो सिस्टम यूपी में भी था, कैसे बदल गया? आज भी पुलिस वही है, जो अखिलेश की पुलिस थी, जो मायावती की पुलिस थी, पुलिस वही है। लेकिन क्या होता है कि जब ये सत्ता तय कर ले कि नहीं मुझे इसको सिस्टम को तोड़ना है, टूट सकता है वो, बंगाल में भी और बिहार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।